साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। Ram Ram to everybody joining this session. We are at chapter number 12, Bhakti Yoga of Srimad Bhagavad Gita. Verse number 15. यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगै मुक्तो यः स च मे प्रिया. Lord Krishna says, यस्मान्नो द्विजते लोको, यस्मात् न उद्विज्यते लोको. यस्मात् भगवान कृष्ण कहते हैं जिससे, जिसके क्रियाकलाप से, जिसकी गतिविधियों से किसी को उद्वेग उत्पन्न नहीं होता, कोई क्षोभ को प्राप्त नहीं होता, उद्विग्न नहीं होता. तो जो सिद्ध भक्त है उसकी जितनी भी क्रियाएं होती हैं उससे संसार को शांति ही मिलती है, संसार को खुशी मिलती है. जो सिद्ध भक्त कहीं भी जाएगा तो चाहे किसी भी प्रकार का, यहाँ तक कि जो हनुमान प्रसाद पोद्दार जी थे, एक बार समुद्र के पास बैठे हुए थे तो उन्होंने देखा उनके बगल में कोई छाया सी लग रही है, तो उन्होंने ध्यान लगाया तो वहाँ पर एक कोई पिशाच आता था, भूत आता था. तो उन्होंने कहा भाई तुम क्यों आते हो, हम यहाँ बैठे हैं. तो बोला मैं पिछले जन्म का एक मुसलमान व्यक्ति हूँ, लेकिन मैं यहाँ आपके पास आता हूँ तो मुझे बहुत शांति मिलती है. आप अगर मेरा पिंड दान कर दें जाकर काशी में या कहीं हरिद्वार में तो मुझे शांति मिल जाए. अब उनके धर्म में तो ऐसा पिंड दान का कुछ है नहीं, तो हनुमान प्रसाद जी ने उसका पिंड दान किया. यस्मात् नो उद्विज्यते लोको. तो जब एक व्यक्ति जो साधन भजन करता है, उसके साधन भजन करने से जो दूसरी योनियां हैं उनको शांति मिल जाती है. तो यहाँ पर चाहे सत हो, रजस हो या तामस हो, किसी भी कोटि का, किन्हीं भी गुणों को रखने वाला व्यक्ति हो, वो संत के समागम से, संत के उपविष्ट बैठकर शांति को ही प्राप्त होता है, उसमें उद्विग्नता नहीं होती. क्योंकि संत के अपने कोई कामना नहीं होती, उसके कोई संकल्प विकल्प नहीं होते. तो ऐसी स्थिति में संत से किसी का टकराव नहीं होता. जैसे कोई भी व्यक्ति पानी में कूद जाए तो पानी में कूदने पर पानी उसको अपने अंदर वैसे ही सहर्ष समा लेता है पानी के अंदर जाने पे. तो वैसे ही जो हमारे भाव हैं जब संत के सामने आते हैं तो उसमें प्रवेश करते चले जाते हैं. हमारे विचार संत के विचारों से कभी टकराएंगे नहीं. वो संत में दैट इट हैज द कैपेसिटी टू यील्ड इट. संत अपने अंदर ऐसे समा लेता है जैसे कीचड़ में कोई अगर एक छड़ डालो तो कैसे घुसती चली जाती है, उसी प्रकार से यस्मात् संत का किसी से टकराव होता ही नहीं उसके विचारों का, क्योंकि वो भगवान में निष्ठ होता है, उसके अपने संकल्प विकल्प नहीं होते. तो ऐसी अवस्था में, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे तुलसीदास जी हैं, तो तुलसीदास जी के किताब को किसी ने क्या किया, रामचरितमानस को सबसे नीचे रख दिया वहाँ पर, और वेद भी रखे हुए थे. ऐसे कुछ लोग होते हैं. तो वो सोचते हैं कि हमारे अध्यात्म का हम ऊपर रहें और तुलसीदास जी नीचे रहें, और इस तरीके से वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं. तो हो सकता है कि कुछ समय के लिए हम अपने गुणों की वजह से टकराने का प्रयास करें, लेकिन अंततः वे लोग भी झुक जाते हैं. यस्मात् नो उद्विज्यते लोको. सिद्ध संत की यही पहचान है कि जिसकी वाणी से, जिसके कर्म से, जिसके मन वचन से, चलने फिरने से, क्रियाकलाप से किसी को क्षोभ उत्पन्न नहीं होता, किसी में उद्विग्नता नहीं होती, और सबको हर्ष ही प्राप्त होता है. यस्मात् नो उद्विज्यते लोको. लोकान्नो
उद्विज्यते चया, लोकात् न उद्विज्यते चया। और जो स्वयं भी संसार के कामों से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, संसार के कामों से कोई उद्वेग को प्राप्त नहीं होता। कैसे उद्वेग को प्राप्त नहीं होता? कोई संत का बुरा करे भला करे कुछ भी करे, उसके साथ हित करे अहित करे, तो वो उन सब से संकल्प विकल्प से शत्रु और मैत्री से दोनों के साथ वो सम रहता है। उसके आचरण से आप ये पता नहीं लगा सकते कि कौन इसका शत्रु है या कौन इसका मित्र है। वस्तुतः वो सारे संसार को भगवान का ही पसारा मानता है और उसकी किसी के साथ शत्रुता या मित्रता होती ही नहीं है। वो ईश्वरमय जगत देखता है और इस वजह से वो हर एक घटना को, हर एक व्यक्ति को, जैसे क्या एक मनुष्य का अपने शरीर के अंगों से किसी अंग से ज़्यादा प्रेम हो सकता है या दूसरे अंग से क्या घृणा हो सकती है? क्या हमारा अपनी आँखों से अधिक प्यार है और गुदा द्वार से मल द्वार से कम प्यार है? ऐसा नहीं है। सभी अंगों को हम अपने शरीर के सभी अंगों को जैसे प्यार करते हैं उसी प्रकार से सिद्ध भक्त समष्टि को प्रभु मैं ही मानता हुआ स्वीकार कर लेता है और इस वजह से उसमें किसी भी चीज़ को लेकर खिन्नता नहीं होती। कोई घटना भी होती है तो वो उसको प्रभु का मंगलमयी विधान मानता है और वैसे का वैसे स्वीकार कर लेता है और सहर्ष स्वीकार कर लेता है। यस मानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते चया, हर्ष अमर्ष भयोद्वेगे। भगवान का भक्त हर्ष से मुक्त है। हर्ष का क्या मतलब है? हर्ष का मतलब है कि किसी चीज से हमको राग है तो राग होने पर वो चीज हमें मिल जाए तो हर्ष होता है। रात का समय है, कोई दिया जला दे तो हर्ष होता है, कोई दिया बुझा दे तो खिन्नता होती है, दिया बुझाने का प्रयास करने वाले से द्वेष होता है। तो ऐसा इन सभी चीज़ों से वो मुक्त होता है। जैसे दिन का समय हो, खड़ी दोपहरी हो, उसमें कोई दिया जलाए तो भी क्या, बुझाए तो भी क्या और बुझाने का प्रयास करे तो भी क्या। तो जो दैदीप्यमान है, भगवान का भक्त दैदीप्यमान है, उसको बाहरी घटनाओं से तो बिल्कुल अप्रभावित रहता है। तो उसको इन सब चीज़ों से, बाहरी घटनाओं से जो बाहरी विक्षेप हैं, वास्तव में तो वो विक्षेप की अवस्था में ही नहीं है। जल में कंकड़ मार दो तो तरंग उत्पन्न होता है, लेकिन हवा में कंकड़ मारोगे तो कहाँ तरंगें उत्पन्न होंगी। तो उस प्रकार से वो स्थिर अवस्था में है, निर्वात की जैसी अवस्था होती, वहाँ पर कोई हिलना डुलना नहीं है, बाहरी घटनाओं से अप्रभावित है, वो सदैव आनंद की अवस्था में है। तो वो हर्ष की अवस्था में नहीं है, वो भगवान में प्रफुल्लित अवस्था में। वो भगवान का पसारा देख रहा है, सारी लीलाएं देख रहा है और साथ ही साथ वो सदैव सतत आनंद की अवस्था में रहता है। इसलिए हर्ष अमर्ष भय और उद्वेग इन सब से जो मुक्त हो, हर्ष से मुक्त होता है। राग के, जिससे हमें राग है उसको प्राप्त होने पर हमें हर्ष होता है, और जो हम नहीं चाहते हैं तो उससे, अगर कोई हम नहीं चाहते हैं और वो चीज़ हो जाए तो ऐसे में हमको दुख होता है। तो न उसे हर्ष होता है, न दुख होता है, न उसकी अपनी कोई कामना होती है, न वो किसी चीज़ का बहिष्कार करता है। तो इसलिए वो हर्ष से रहित होता है। वो जो भी आता जाता है वो भगवान की घटना मानकर, मंगलमयी घटना मानकर स्वीकार करता चला जाता है। हर्ष अमर्ष, अमर्ष का मतलब है कि कोई अधिक तरक्की कर रहा है, हमारे समकक्ष है, लेकिन वो बहुत अधिक तरक्की करता ही चला जा रहा है, तो फिर ऐसे में भी जलन होती है सामान्य व्यक्तियों को कि कोई देखो वो हमसे ज़्यादा कैसे उठ रहा है। तो ये एक साधारण मनुष्य की प्रवृत्ति ही है कि हमारा अभिमान चाहता है कि हम उठते चले जाएं और हमारे जो समकक्ष हैं उनसे ऊपर चले जाएं और अब हमारा अहंकार पुष्ट होता चला जाए। अगर दूसरा उठता है तो हमारे अहंकार को चोट पहुंचती है।
तो सिद्ध भक्त अमर्ष से रहित होता है, वो उसको देखकर उसके कल्याण की तो कामना करता ही है कि ये सुखी रहे, इसको श्री और शारदा मिलती रहे, विद्या मिल रही तो विद्या मिलती रहे, श्री मिल रही भगवान और बढ़ाए। और अगर वो अध्यात्म में बढ़ रहा है तो उससे वो प्रेरणा लेता है। अध्यात्म में भी लोगों में जलन होती है कि अरे वो हमसे कैसे आगे पहुंच गया और वो हमसे अच्छा कर रहा है, लेकिन सिद्ध भक्त प्रेरणा लेता है कि अरे वो इतना अच्छा है, भगवान से इतना प्रेमी है, तो उसके सद्गुणों को ग्रहण करता हुआ वो उसको सोपान की तरह इस्तेमाल करता हुआ भगवान के मार्ग में और आगे संतों से प्रेरणा लेता है, जो उसके समकक्ष और लोग हैं उनसे प्रेरणा लेता है। तो उसमें अमर्ष का नितांत अभाव रहता है। हर्ष अमर्ष भय तो जो भगवान का भक्त है उसमें भय नहीं होता। भय कई तरीके से हो सकता है। भय बाहरी कारणों से भी हो सकता है, आंतरिक कारणों से भी हो सकता है। जैसे सांप है, बिच्छू है, इसके अलावा चोर डाकू हैं, कहीं वो हम पर हमला ना कर दें, इस चीज़ का भी भय रहता है। लेकिन संत को इन सभी चीज़ों से किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं रहता। वो हमेशा भगवान की शरण में रहता है, भगवान की गोद में रहता है। जैसे शिशु माँ की गोद में हो तो उसे कैसा तूफान का भय, किसी भी चीज़ का भय नहीं होगा, तो वैसे ही भक्त दुलारे राम के जित चाहे तित जाएं, तिनके पीछे हरि फिरें, कहीं भूखे न रह जाएं। तो भय दो कारणों से हो सकता है। एक तो बाहरी कारणों से होगा कि कहीं हमारा जो है संपत्ति है, शरीर है और चीज़ें छिन न जाएं, तो इसका भय रहता है। चोर डाकू का, सांप बिच्छू का भय रहता है। और दूसरा भय इस चीज़ का भी रहता है कि हमने अगर कुछ गलत किया है, हमने झूठ बोला है, कपट किया है, व्यभिचार किया है, तो उसके खुलने का भय कि कहीं हमारी पोल पट्टी न खुल जाए। तो जो भगवान का भक्त है वो हर्ष अमर्ष और भय, इन दोनों ही भय से वो अंदर से सतत निर्मल रहता है। जैसे कि सूर्य है, सूर्य के उगने से, सूर्य के उदित होने से बहुत सारी शस्य श्यामला धरती, हरी भरी धरती और फलित होती चली जाती है। और वहीं बहुत सारे कीटाणु ऐसे हैं वो नष्ट हो जाते हैं, उसकी गर्मी से नष्ट हो जाते हैं। तो इसमें सूर्य का कोई लेना देना नहीं है, उसके होने से ये सब होता है। तो उस प्रकार से जो भक्त के क्रियाकलाप हैं वो भगवान की प्रसन्नता के लिए होते हैं, वो अपनी कामना की पूर्ति के लिए नहीं होते हैं। वो हर चीज़, उसके जो हर कलाप है वो यही सोचता है कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, मेरे भगवान को कैसा लगेगा, उनको अच्छा लगेगा। तो उसके मन में भी ऐसा रहता है। उसका मूल, उसके कर्मों का जो आरंभ है, उसके कर्मों की जो नींव है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए होती है। तो इस वजह से जो चीज़ भगवान के लिए की जाती है उसमें भय कैसा। कोई मंदिर से आ रहा हो, भगवान की पूजा करके आ रहा हो, तो क्या वो आते समय भयभीत होगा? भयभीत तो नहीं होगा। उसमें एक पुलकित पना रहेगा, देखो मैं तो बहुत अच्छा काम करके आ रहा हूँ। इसी तरह से जो अपने भगवान का चापलूस है, भगवान का नौकर हो, तो भगवान की खुशी के लिए कर रहा है। ना उसे आंतरिक भय रहता है, ना उसको बाहरी भय रहता है, और तीसरा मृत्यु का भी भय होता है कई लोगों को। तो भगवान, ना उसको जीने की चिंता है। हमारे हैं श्री रघुनाथ, हमें किस बात की चिंता। न खाने की, न पीने की, न मरने की, न जीने की, शरण में रख दिया जब माथ, में किस बात की चिंता। हमारे हैं श्री रघुनाथ, में किस बात की चिंता। तो हर्ष अमर्ष और भय, तो भक्त भय से रहित होता है, सदा सर्वदा भगवान के आश्रित होता है और भगवान के लिए यंत्रवत काम करता है। उसको तो इस बात की भी चाह नहीं होती कि भगवान हमें मोक्ष दे दें या भगवान हमें दर्शन दे दें। वो भगवान पर भी कोई बाध्यता नहीं डालता है, भगवान ऐसा कर दो। तो वो जानता है, अपने बस अपना शीश झुकाते रहता है कि
जो पहले दिया है वही कम नहीं है, उसी में ही वो हमेशा धन्यवाद, उसका जीवन पूरा धन्यवाद में ही चला जाता है, चुक जाता है। वो अगर और भी जीवन दिया जाए तो सोचता है और धन्यवाद दें, धन्यवाद ही धन्यवाद। न किसी चीज़ की याचना है, न किसी चीज़ की कामना है, बस अपने स्वामी के प्रसन्न करने की उसमें यही कामना है। इसके अलावा वो कामना से रहित है। हर्ष, अमर्ष, भय, उद्वेग। जब यहाँ पर शुरू में बात कह दी कि यस मानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते चया, तो उद्वेग आ गया। एक ही श्लोक में 3 बार उद्वेग का क्या मतलब है? बोल दिया कि जिससे न दूसरे को उद्वेग हो और दूसरों से जिसको न उद्वेग हो वो भक्त है। फिर से कह रहे हैं भगवान कि हर्ष, अमर्ष, भय और उद्वेग। यहाँ उद्वेग का क्या मतलब? तो यहाँ पर उद्वेग का मतलब है कि संसार से खुद को उद्वेग और खुद से संसार को उद्वेग, वो तो अलग बात है। कई बार ऐसा भी होता है कि जब हम खुद कई बार प्रयास करते हैं किसी काम को करने का और नहीं हो पा रहा है तो भी खीज होती है। अरे देखो, 4 बार प्रयास किया, ये काम ही नहीं हो पा रहा, ये सीढ़ियाँ नहीं बन पा रही हैं, तो ये ब्लॉक्स नहीं ऊपर उठ पा रहे हैं। कई काम हम करते हैं, अपनी पूरी ईमानदारी से करते हैं, काम नहीं हो पाता। तो अपने यत्न करने पर भी, पूरी निष्ठा से यत्न करने पर भी काम ना होने पर व्यक्ति में उद्वेग उत्पन्न होता है। लेकिन भक्त में ऐसा नहीं होता है। भक्त कुछ करता है, वो हो या ना हो, उसके खुद के संकल्प विकल्प होते ही नहीं है कि ये चीज़ हो जाए, और विकल्प का मतलब ये ना हो, तो वो ऐसा कुछ नहीं होता। तो इस वजह से वो करता तो है, लेकिन बाकी होना या ना होना वो भगवान के ऊपर छोड़ देता है, अपना प्रयास करता रहता है। तो उपासना पद्धति में भी अगर उसका मन नहीं लग रहा है तो बार बार वो बैठेगा भगवान के ध्यान पर, ना लगे ना लगे, लेकिन भगवान पर उसको भरोसा रहता है, करता रहता है, उससे उसको खींच नहीं होती है, वो और प्रसन्नता से करता है। कहते हैं कि जो सफल व्यक्ति है वो जितनी बार असफल हुआ होगा अपने जीवन में, उतनी बार तो असफल व्यक्तियों ने प्रयास भी नहीं किया है। तो वास्तव में सफल लोगों को सफलता दिखती है कि सफल हो गया है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा बार असफल होकर सफल होता है। तो इसलिए साधना के मार्ग में धैर्य की बहुत आवश्यकता है। बहुत धीरज रख के धीरे धीरे बढ़ना है। यहाँ पर मन में उद्विग्नता लाने से भी बाधा है, बड़े शांत मन से आगे बढ़ते चले जाना है। तो यहाँ बताया है यस्मान्नो द्विजते लोको, जो यस्मात् न उद्विजते लोको, जिससे इस लोक में उद्विग्नता न पैदा हो, लोकात् न उद्विजते चया, और लोक से, संसार से जिसमें उद्वेग न पैदा हो। हर्ष, अमर्ष, भय, उद्वेग, इन 4 चीज़ों से जो हर्ष से रहित हो, अमर्ष से रहित हो, भय से रहित हो, उद्वेग से रहित हो, मुक्तो यह सच में प्रिया। यहाँ मुक्त क्यों कहा गया है? मुक्त का मतलब है विकारों से सर्वदा छूटा हुआ, उसके अंदर सफाई हो चुकी है, निर्मलता आ चुकी है, मुक्तो, और अंतःकरण में उसका मन पूर्णतया परमात्मा में लग गया है, उसमें सम्यक समर्पण है, विशुद्ध समर्पण है, और इस प्रकार से वो भगवान के अलावा किसी और दूसरे की महत्ता नहीं रखता, भगवान से ज़्यादा बड़ा किसी को नहीं मानता। तो इस प्रकार से जो इन सभी से मुक्त है, यह स च मे प्रिया, वह मुझे प्रिय है। श्लोक संख्या 16। अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथा, सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्ता सच में प्रिया। अनपेक्षा, भक्त भगवान को ही सर्वोपरि मानता है, और वह एक होती है अपेक्षा, उम्मीद, आवश्यकता, और अनअपेक्षा, जिसको किसी से कोई आवश्यकता नहीं है, जो आवश्यकता से रहित है, जो उसको मिला है, आत्मन्येवात्मनः तुष्टा, तो वो आवश्यकता से रहित है। सिद्ध भक्त अनअपेक्षा है, उसे बाहरी लोगों से भी किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं।
वो जीवन को जोड़ तोड़ का लक्ष्य नहीं बनाना चाहता, न वो खुद धन कमाने का यंत्र में भी बना रहना चाहता है कि मैं धन कमाने के लिए आया हूं। उसके अपने कोई संकल्प विकल्प ही नहीं है, तो वो अनपेक्षा है। संसार से उसको किसी तरीके की कोई अपेक्षा नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप में पूर्ण है। तो उसको किसी भी चीज से, वो भगवान से जुड़ा हुआ है और उसका संसार के किसी भी वस्तु में किंचित मात्र भी खिंचाव नहीं है। और इस तरीके से उसका ना अपने शरीर में, मन में, बुद्धि में, इंद्रियों में अपनापन भी है। तो वो भगवान को ही सब कुछ मानता है और उसे शरीर निर्वाह की भी चिंता नहीं। शरीर निर्वाह के लिए लोग पूरा जीवन खपा देते हैं। अब पैसे कमाना है तो अब संग्रह करना है, समाज भी बना लें क्योंकि बुढ़ापे में हमारा कौन साथ देगा। और कितना कीमती शरीर है, इतना कीमती शरीर है कि इस शरीर के माध्यम से हम भगवान को पा सकते हैं, लेकिन खाने पीने में ही पूरा जीवन गंवा दे रहे हैं। जबकि कीट पतंग विहंग पशु का भरे पेट को हित प्रतिपाल, और भले बुरे जो सब प्राणी से करे करे प्रेम सम चूमेगा। कौन, जब भगवान हमको यहाँ भेजता है तो हमारे खाने पीने का पूरा प्रबंध करके भेज देता है, लेकिन हम अपने भगवान के प्रति से विमुख होने की वजह से हम स्वयं की चिंता करते रहते हैं। और अगर हमें चिंता ना हो, जैसे त्यागी व्यक्ति होता है या शिशु होता है, तो देखो कैसे पूरा समाज उसके खाने पीने की घंटे घंटे भर में फिर कर लगाए रहता है, इसे ये देख लो कहीं भूखा ना हो, या समाज पूरा उसके लिए लग जाता है। तो उसी प्रकार से जो सिद्ध भक्त है उसको अपने खाने पीने की, कर पात्री को देख लीजिए, वो कर में खान देने के लिए वहाँ 100 लोग लाइन में लगे हुए हैं कि मेरा खाना ले लें, पूरे दिन रात अच्छा अच्छा भोजन ला रहे हैं कि कर में खिला दें इनको। तो कहाँ कुछ खाना बनाते हैं और कहाँ कुछ खाते हैं। जैन समाज में ऐसा होता है, कर पात्री, कर पे खाना खाते हैं। तो ऐसे ऐसे लोग हैं। तो जो भगवान के समर्पित है, सम्यक समर्पित है, उसको अपना जीवन गंवाने की आवश्यकता नहीं है कि इनसे मिल जाए उनसे मिल जाए, उसको सोचने की भी जरूरत नहीं है शाम के खाने के लिए। तो वो अपेक्षा, आवश्यकता से रहित है। उसको संसार की किसी घटना से, किसी वस्तु से, यहाँ तक कि धन से भी कोई अपेक्षा नहीं है। स्वामी जी से ही लोग कहा सोचते थे कि स्वामी जी हमसे ये कह दें तो हम ये कर दें, हमसे कोई सेवा ले लें। क्या वो कोई धन लेके घूमते थे? नहीं, धन लेके कुछ नहीं घूमते थे। और संसार करबद्ध खड़े रहता था, हमसे कुछ करवा लें, हमें एक सेवा दे दें। तो वैसे ही जो सिद्ध भक्त होते हैं उनकी संसार से कोई अपेक्षा नहीं होती है। और जो भगवान के आगमन से पूर्व तो श्री और शारदा उनकी चेरी हैं, उनकी अनुगामिनी है, वो पहले के पहले पहुंच जाती हैं। जैसे जहाँ पीएम, प्रधानमंत्री जाने वाले होते हैं, उनका प्रोटोकॉल, उनके सैकड़ों सिपाही पहले पहुंच जाते हैं, वहाँ सैनिटाइजेशन करते हैं, यहाँ कुछ कुछ ऐसा गड़बड़ सड़बड़ तो नहीं है। और सब पहले से पहले 3 दिन पहले तैयारी होने लगती है। तो जब भगवान आने वाले होते हैं तो वहाँ संपन्नता भी पहुँच जाती है, विद्या भी पहुँच जाती है, और माया भी अपने पर्दे हटा लेती है। वहाँ आवश्यकता ही नहीं इन सब चीज़ों की। तो इस प्रकार से जो भगवान का भक्त होता है वो अपेक्षा से रहित होता है, उसको किसी से कोई की आवश्यकता नहीं होती है। इसका ये मतलब नहीं है कि कोई उनके लिए कुछ कर रहा है तो वो धन्यवाद भी देते हैं। धन्यवाद भगवान को ही जाता है, लेकिन दिखने में लगेगा जैसे हमें धन्यवाद दे रहे हैं, उस व्यक्ति को धन्यवाद दें। अनपेक्षा सुचिर दक्ष, उसमें शुचिता होती है। शुचिता का क्या मतलब है? कि वो पवित्रता होती है, पवित्र है वो व्यक्ति। किस प्रकार की पवित्रता होती है? कि वो दैवी संपदा के गुणों से युक्त है, और दैवी संपदा के गुणों से युक्त है। अगर उसमें सद्गुण आते जा रहे हैं तो अभिमान फिर भी फटकने नहीं पाता पास में। यही सुचिता है। अहंकार के आने पे सभी दैवी संपदा के गुण, सद्गुण भी दुर्गुण होते हैं, लेकिन वो अहंकार से रहित होता है। तो ऐसा सिद्ध पुरुष वो इतना शुचि है कि अगर वो तीर्थों में भी चला जाए तो पवित्राणाम पवित्रम, तीर्थों को पवित्र कर दे। गंगा जब उतरने वाली थी तो भगीरथ
भगीरथ से उन्होंने कहा कि हम वहाँ जा रहे हैं, मैं तो इतने पवित्र हैं, फिर मुझ में सारे दुर्गुण वाले व्यक्ति नहाएंगे धोएंगे तो मैं अपवित्र हो जाऊंगी। तो भगीरथ ने कहा, माँ वहाँ ऐसे ऐसे योगी भी होंगे कि जिनके संपर्क से आप पुनः पवित्र हो जाएंगे। तो जो सिद्ध भक्त होते हैं वो गंगा में नहा लें तो गंगा पवित्र हो जाए, तीर्थों में चले जाएं तो तीर्थ पवित्र हो जाए, जिस हवा उनसे छू के गुजरे तो हवा पवित्र हो जाए। तो इसका मतलब है कि शुचिता होती है उनमें, अनअपेक्षा, न किसी से उनको किसी चीज की आवश्यकता है, और शुचिता होती है, दक्ष होती है। दक्ष होते हैं, इसका क्या मतलब है? वो किसी भी सांसारिक चीज में उनमें उनमें निपुणता होती है। दक्षता किस चीज में? हमें इस संसार में भेजा गया है, हमें इस संसार में भेजा गया है। डबल आ रही है आवाज। तो अभी भी आ रही है। हमको इस संसार में भेजा गया है तो यहां पर किस चीज में दक्ष होने के लिए भेजा गया? ये नहीं कि हम सबसे बढ़िया खाना बना लेते हैं, हम सबसे अच्छा काम कर लेते हैं, इसके लिए नहीं भेजा गया है। हमको यहाँ भेजा गया है जिस काम के लिए भेजा गया है, सिद्ध पुरुष उसमें दक्षता हासिल कर लेता है। दक्षता का मतलब है उसे भगवान को पाने के लिए भेजा गया है और वो उसमें दक्ष है। हम उसमें सांसारिक दक्षता पाने की कोशिश ना करें, देखो ये भी काम ठीक से नहीं कर पाता है, या ये नहीं कर पाता, संत है देखो ठीक से घर नहीं साफ कर पाते हैं। वास्तव में ये दक्षता ढूंढना उनमें खोट ढूंढने जैसा है। जैसे कि चींटी को अगर ताजमहल में भी छोड़ दिया जाए तो चींटी कहेगी, अरे ये कैसा ताजमहल है, इसमें तो सुराख भी नहीं है, छेद भी नहीं है। तो वैसे ही सामान्य व्यक्ति तो दुर्गुण उसकी ढूंढने की प्रवृत्ति होती है, वो ताजमहल में भी कहेगा कि सुराख नहीं है। लेकिन जो दक्ष व्यक्ति होता है वो भगवान को पाने के मामले में दक्ष है, वो निपुण है, वो डेक्स्ट्रस है, और उसको संसारिक कामों से ज़्यादा लेना देना नहीं है, क्योंकि ये चीज़ एफिमरल है, नश्वर है। वो जानता है यहाँ दक्षता पाके हमें क्या हो जाएगा, तो वो यहाँ दक्ष नहीं है। यहाँ हो सकता है वो किसी में दक्ष ना हो, लेकिन उसने भगवान को पा लिया है, जो सबसे बड़ी दक्षता है, जो जीवन का साफल्य है, उसको उसने पूरा कर लिया है। तो इस प्रकार से वो अनपेक्षा है, किसी से भी आवश्यकता से रहित है। इसके अलावा शुचि है, शुचि का मतलब पवित्र है, और दक्ष है, और उत आदीस, उत आसीन है, उदासीन है। उत आसीन का क्या मतलब है? ऊपर बैठा हुआ है। जैसे कोई व्यक्ति ऊंचाई पर बैठा हो तो उसको नीचे के धरती पेड़ पौधे सब एक जैसे लगते हैं, उसका न कोई पक्ष होता है न विपक्ष होता है, उसके लिए सब कुछ सम होता है। वैसा ही वो उदासीन है, ऊंचाई पर बैठा हुआ सम्यक रूप से सभी घटनाओं को देख रहा है, निरपेक्ष रूप से। उसका किसी के साथ कोई बायसिंग नहीं है, कोई पक्षपात नहीं है, वो एक जगह बैठा है। जैसे माँ के हाथ में दो लड्डू हों, एक बड़ा एक छोटा, तो अपना बेटा भी आ जाए और उसका दोस्त, तो अपने बेटे को बड़ा लड्डू देगी और दोस्त को छोटा। इस चीज़ को पक्षपात कहते हैं। लेकिन जो भक्त है वो ऊंचाई पर बैठा है, उसको शत्रु के सम और मित्र के सम एक जैसा व्यवहार करेगा, और उसका व्यवहार हमेशा सम रहता है। भले ही वो, जैसे श्री कृष्ण ने दुर्योधन और अर्जुन के साथ जब व्यवहार किया, दोनों लोग उनसे मदद मांगने गए, उन्होंने अर्जुन का ज़्यादा पक्ष लिया, दुर्योधन का कम पक्ष लिया, लेकिन फिर भी दुनिया वाले कहेंगे नहीं, केशव सम है। क्यों? क्योंकि लोगों में ये भावना है, ये भक्त है, ये सबके लिए सम है। भक्त हो सकता है कि समाज के कल्याण की दृष्टि से जो अच्छा व्यक्ति है उसको कुछ अलग व्यवहार करे और दूसरे के साथ अलग, लेकिन समाज भी ये मानता है नहीं, ये भक्त हैं सब। इसके आगे अगले हफ्ते चर्चा की जाएगी। श्री राम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर शिव कुमार। गीता जायसवाल, आपका हार्दिक अभिनंदन भजन के लिए। आइए मम्मी। जीवन में छाई बहार, गुरु के संग तीर्थ लगा।
संग प्रीत लगा के, जीवन में छाई बहार। जग को समझ के हम तो बेचैन होते थे, हालत बदलती थी तो हंसते थे रोते थे, हंसते थे रोते थे। मिथ्या हुआ संसार, गुरु के संग प्रीत लगा के, सदा मिला आधार। गुरु के संग प्रीत लगा के, जीवन में छाई बहार। खोजा था जिसको हमने मंदिर ठिकानों में, पाया न उसको लेकिन सारे जमाने में, सारे जमाने में। मंदिर ठिकानों में दिल में मिला दिलदार, गुरु के संग प्रीत लगा के, सच्चा मिला आधार। गुरु के संग प्रीत लगा के, जीवन में छाई बहार। थोड़ी रही है अब व्यर्था गंवाना ना, भजनों में डूबे रहना, प्रीत बुलाना ना। खुशियाँ मिली बेसुमार,